ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं माया जीत आत्मा हूँ। आज की माया जीत की ट्रेनिंग बाबा ने बहुत ही उत्तम ढंग से दी है। माया जीत बनना माना माया को झुकाना, माया वार करने के बजाय भगत बन जाए, नमस्कार करने लगे और आप मास्टर भगवान बन जाओ। भगवान को माया नहीं आती है ना। आप भी ऐसे माया जीत बनो जो आपका संगम युग का पहला भगत, क्योंकि बाकी भगत तो हमारे द्वापर में होंगे, संगम पर तो नहीं होंगे। पहला भगत माया बन जाए और रोज नमस्ते करे कि आप भगवान हो, मेरे भगवान आप हो, मास्टर भगवान। शिव बाबा को तो पहले ही नहीं आती है, नमस्ते करती है, तो हम बच्चों को भी करेगी। पर उसके लिए क्या करना है? हमें बाबा की अवस्था से नेक्स्ट एक अवस्था बनानी है। बाबा तो अकर्ता भोगता न्यारा प्यारा है, पर उससे एक नेक्स्ट अवस्था है हमारी मगन अवस्था। एक के प्यार में मगन, लगन में मगन, लगन की अगन। तो ये जो मगन अवस्था आती है ना, तब माया नहीं वार कर सकती। जब कोई किसी के प्यार में मगन होता है ना, वैसे भी बोल देते हैं लोग, ये तो दोनों एक ही है। तो मगन वाला एक जैसा बन जाता है। और मगन अवस्था तक कैसे पहुंचना है, आज के वरदान में बाबा ने हमें उसकी विधि समझाई है कि मगन अवस्था तक पहुंचने के लिए अपनी मनन शक्ति को बढ़ाओ। और मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने मनन करने के पॉइंट्स की आज लंबी लिस्ट सुनाई है कि इस प्रकार के पॉइंट्स निकालो, उस पर मनन करो और मनन करके मगन अवस्था का अनुभव करो। एक तो बाबा ने कहा अपने स्वरूपों पर मनन करो। कौन कौन से स्वरूप हैं आत्मा के? 5 पवित्र स्वरूप। अपने टाइटल्स पर मनन करो। टाइटल्स तो बाबा रोज देते हैं, रोज के वरदान में भी हम टाइटल लेते हैं। और मुरली में भी बाबा कितने टाइटल से बच्चों को पुकारते हैं। कभी नूरे रतन कहते हैं, कभी दिल तखत नशीन कहते हैं। तो टाइटल्स जो बाबा ने खुद अपने मुखारविंद से बच्चों के लिए उच्चारे हुए, वो भी अनगिनत है। उसकी भी एक लिस्ट बनाकर रखनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा गुणों के श्रृंगार के पॉइंट्स निकालो, फिर खुशी के पॉइंट्स निकालो, फिर रूहानी नशे में जाने के पॉइंट्स निकालो, फिर बाबा से जो जो प्राप्तियां हुई हैं उसकी लिस्ट निकालो। फिर इनमें से भी जो ज़्यादा पसंद हो, बाबा ने हमारी चॉइस पर भी छोड़ा है, जो ज़्यादा खुद को पसंद हो उस पर मनन करो। पर ऐसा मनन करो जो मनन के द्वारा मगन स्थिति तक पहुंचो। हमने ये फील किया कि जो अपनी चॉइस से मनन करते हैं ना, वो मगन ज़रूर होते हैं। उनको बाबा का प्यार खींचता है। वाह रे मैं कौन कौन मिला
क्या बनने वाले हैं। एक इसी बात पर ही मनन करने लग जाओ, क्या बनने वाले हैं, क्या थे क्या बन गए। बाबा मिला, इसी पर ही मनन कर लो। बाबा को क्या पसंद वही मुझे पसंद, इसी पर मनन कर लो। बाबा का बनने के बाद क्या चेंज आया, दुनिया वालों में और हमारे में क्या अंतर है, लोग क्या नहीं जानते और हम क्या जानते हैं, इसी पर ही मनन करने लगो। खुद के खुद से मेरे ही 5 पवित्र स्वरूप जिसका भगवान गुणगान करता है, भगवान मुझे नमस्ते करता है। किसी एक बात पर भी बहुत पर्सनलाइज तरीके से मनन करो। ये नहीं कि सृष्टि चक्र में आत्माओं के 5 पवित्र स्वरूप होते हैं, ये तो फिलॉसफी हो जाएगी। मेरे 5 पवित्र स्वरूप है, मुझे बाबा ने चुना है। मैं ब्रह्मा की संतान हूँ, ब्रह्मा मेरा बाबा है, शिव मेरा बाप है। उसकी गहराई में जाओ, उसकी फीलिंग में जाओ, तो वो जो फिर उस मगन अवस्था और नशे और टेस्ट और रूहानी खुशी का अनुभव होता है ना, वो किसी विकार को नज़दीक आने नहीं देता है। माया तो विकारों का ही नाम है ना। तब बाबा ने कहा, माया जीत भी बनेंगे, कभी भी परवश नहीं होंगे। यहाँ पर माना टोटल माया या मायावी माहौल या मायावी मनुष्य या मायावी वस्तु या मायावी वैभव, जिसके द्वारा कोई न कोई विकार उत्पन्न होता हो, ऐसे किसी बात के वश नहीं होंगे। चाहे वो किसी व्यक्ति का प्रभाव हो, जिसके अंदर कोई लोभ मोह काम क्रोध प्रकट होता हो, उससे प्रभावित नहीं होंगे। चाहे वस्तुओं के आकर्षण में कोई विकार आता हो, प्रभावित नहीं। जिसको शब्द बाबा ने यूज़ किया, पर वश नहीं होंगे। माया किसी भी पर रूप से ही तो आएगी ना, चाहे वस्तु के रूप से, व्यक्ति के रूप से, अपने पुराने संस्कार के रूप से, सब कुछ पर है। मुझ आत्मा की ओरिजिनल मूल पवित्र स्थिति के अलावा बाकी सब कुछ पर है, जो स्थिति से हिलाने का कारण बन जाए। तो बाबा ने कहा मनन शक्ति बढ़ाओ। तो मनन शक्ति का सबसे अच्छा तरीका होता है, समझो हमने स्वमान सुना, सुन करके फिर उस पर अपना चिंतन करके लिखो। मुरली में कोई टाइटल आया, उस पर चिंतन करके 1 पेज लिखो। लिखो, खाली चिंतन हर एक का नहीं चलता है, कोई कोई का चलता है। ज्ञान की हर पॉइंट को अपने साथ रिलेट करो। मुरली भी सुनो ना, जैसे बाबा ये बात मेरे लिए कह रहे हैं, जनरल फिलॉसफी नहीं सुना रहे, लेकिन मुझे पॉइंट आउट करके बाबा कह रहे, ये तेरे लिए बात है, ये तुम बच्चे ऐसे हो। हर एक पॉइंट के साथ अपना नाम लगा लेना चाहिए कि बाबा मुझ बच्चे का नाम लेके पुकार के कह रहे, बच्चे तुम ऐसे थे, तुम ऐसे बनो, तुम ऐसे करने वाले हो। तो ये जो पर्सनलाइज फीलिंग है, हमारी मनन शक्ति को बढ़ा के फिर बैठो याद में मगन हो जाएंगे। नहीं तो कोई कार्य व्यवहार करते, उसका चिंतन करते, कोई प्लानिंग करते, आके बैठे योग में, शुरू तो कर लिया, मैं कौन शुद्ध आत्मा शरीर छोड़ के जा रही हूँ परम धाम, पर जो कार्य व्यवहार चल रहा था ना, उसकी बातें यहाँ रजिस्टर होती है, वो फट फुट फुट आएंगी, मक्की के फूलों की तरह ऐसे फुट के आएगी। वो उसको ये बात बोलनी रह गई, उस कहानी में चले जाएंगे। वो कल ये काम करना था, उस कहानी में चले जाएंगे। वो अभी आत्मा हुए, अभी बात आई, अभी परम धाम, अभी बात आई, ये जिग जैग चलता रहेगा। लेकिन अगर ठीक मनन करके फिर एकाग्र होते हैं तो पूरी मगन अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो मनन माना इन सारी लिस्ट जो बाबा ने बताई है, खुशी के, नशे के, रचता रचना के, विस्तार के पॉइंट्स भी बाबा ने कहे, उस पे जाओ। रचता ने क्या रचना रची है, क्या ये संसार चक्र है। लोगों को लग रहा है ये क्या हो रहा है, हमें पता है युग ऐसे बदलता है,
उसके विस्तार में जाओ, खुशी के पॉइंट्स के विस्तार में जाओ, नशे के पॉइंट्स के विस्तार में जाओ, पर ये काम करने का आलस नहीं होना चाहिए। कई बार मन बुद्धि इस बात का आलस करता है, इसलिए लिखने की आदत डालनी चाहिए। तो रोज़ लिखने का काम देना शुरू करें। फिर उसकी विधि ये होनी चाहिए कि अलग पर्चे पे लिख के लाके जमा करो, तभी विधि पूर्वक लिखेंगे। पेपर जमा कराओ, चेक करके वापस मिले, फिर सिस्टमेटिक लिखेंगे, नहीं तो रैंडम सा हो जाएगा। कभी लिखा ना लिखा, 2-4 लाइन लिखा, छोड़ दिया, आगे पीछे कर दिया। किस किस को लगता है रोज टॉपिक मिले हम लिखेंगे? हाँ, ऐसे एक एक का सुनना ये भी अच्छा है। वाइट हाउस में शुरू किया है उन्होंने, एक एक की बारी लगाई है कि कल का सामान सुनाओ आज। बहुत अच्छा लग रहा है सबको। अच्छा, किस किस को लगता नहीं लिख सकते? हम नहीं लिख सकते, फिर स्पष्टता से हाथ खड़ा कर। जो नहीं लिख सकते ना, वो जरूर लिखना, लिखा जाएगा। फिर समझने की ज़रूरत नहीं, कम स्पीड से भी लिख लेना, लगे रहना। खाली टाइम में आपने क्या करना? अब कौन सी दुकानें चलानी है आपने?